ओम भैरव सत्य संकल्प में आपका स्वागत है। आज का विषय है कर्ण पिशाचिनी साधना। किसी साधक ने ईमेल करके पूछा था कि आप कर्ण पिशाचिनी साधना के विषय में बताएं, तो आज हम उसी विषय में प्रकाश डालेंगे। ये साधना कैसे की जाती है और इसके क्या क्या लाभ और हानियां होती हैं। तो पहले हम लाभ की बात कर लेते हैं। यदि आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं तो ये आपको मनचाही वस्तु देने में समर्थ है। चाहे धन हो, यश, वैभव, प्रेम, जो भी आप इससे चाहेंगे ये वो देने में समर्थ है। कोई प्रेम विवाह करना चाहता है, कोई शत्रु का नाश करना चाहता है, कोई धन अर्जित करना चाहता है, कोई राजनीति में उच्च पद पर जाना चाहता है, हर चीज़ देने में ये समर्थ है। अब इसके हानियों के बारे में जान लेते हैं। हानि इसकी ये है कि यदि आप इसे सिद्ध करते समय कोई भी त्रुटि करते हैं तो आप मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो सकते हैं यदि आपका कोई योग्य गुरु नहीं है। तो इसे जब आप सिद्ध कर लें उसके बाद अपने जैसे अगर आपने सिद्ध कर ली और जब तक आप जीवित हैं तब तक तो ये आपको हर वो चीज़ देगी जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको अपने ध्यान से पहले ये किसी को सौंपनी होगी। जैसे कोई आया कि गुरुजी मुझे भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करनी है, तो आप अपनी कर्ण पिशाचिनी उसे सौंप सकते हैं विद द सेम प्रोसेस जैसे आपने सिद्ध की थी। यदि आप इसे अपने मृत्यु से पहले किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते तो ये आपकी आत्मा की सद्गति नहीं होने देगी। अब आ जाते हैं विधि पर। दो विधियां मैं आपको बताऊंगा। एक है जो लंबा प्रोसेस है, 21 दिनों की ये विधि है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे आपने विधि शुरू की उससे 10 दिन पहले आपको नहाना नहीं है, कपड़े चेंज नहीं करने हैं, दांत साफ नहीं करने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। जितना गंदा हो सके उतना गंदा रहना है। और फिर जब आप साधना करेंगे तो एक बेसन का पुतला बनाया जाता है। वो बेसन का पुतला बना के अपने सामने रखेंगे और 21 दिनों तक उसे रोज़ मंत्र जाप करेंगे और 21वें दिन वो प्रत्यक्ष तौर पे आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और जब वो प्रकट हो जाएगी तो फिर वो आपसे कहेगी कि अब मैं आपकी हो गई हूँ और आप मेरे हो गए हो। तो फिर आप उससे वचन लेंगे, क्योंकि वचन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप उससे वचन नहीं लेते तो वो अपने मन मुताबिक आपको चलाएगी और आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें जो स्फटिक की माला होती है वो इस्तेमाल की जाती है 21 दिनों की साधना में, और बेसन का पुतला बनाया जाता है। जब 21वें दिन वो साधना पूरी हो जाएगी तो आपका जो बनाया हुआ बेसन का पुतला है वो खुद ब खुद हिलने लगेगा। हिलते हिलते एक समय ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा और आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे कर्ण पिशाचिनी एक सुंदर नवयौवना की तरह प्रकट होगी। ये एक मार्ग है। अब आ जाते हैं वाम मार्ग पे। वाम मार्ग में 3 दिनों में आप सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन वाम मार्ग खतरनाक होता है। मार्ग दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन वाम मार्ग अधिक खतरनाक है, लेकिन अधिक जल्दी भी फल देने वाला है। कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, तो वही वाली बात है। अब वाम मार्ग में क्या करना है, आपको वही 10 दिन पहले से आपको नहाना नहीं है, कपड़े नहीं बदलने, नाखून नहीं काटने, ब्रश नहीं करना, बाल नहीं काटने, जो भी साफ सफाई शरीर की हम करते हैं वो नहीं करनी है। उसके बाद कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी को ये साधना शुरू की जाती है।
त्रयोदशी मतलब 13, 14 और 15 जब हो जाएगा अमावस्या की रात को ये सिद्धि हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, जो ये 3 दिन है, इन 3 दिनों में आपको किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। इसमें आपको अपना ही मलमूत्र जो है उसे खाना पड़ेगा और अपने ही मल को अपने शरीर पे लेप की तरह लगाना पड़ेगा, और जो आपका मूत्र है उसे स्प्रिंकल करना होगा अपने शरीर पे। ये अनिवार्य है। और अब इसको करना कैसे है, एक हड्डियों की माला लेनी है जिसमें 54 हड्डियाँ होंगी। वो 54 हड्डियाँ जो होंगी वो आपने माला लेनी है और उस माला पे मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं बता नहीं रहा हूँ ना इस विधि में ना पिछली में, क्योंकि अगर मैं मंत्र बता दूंगा तो कोई भी उठ के करने बैठ जाएगा और उसका अहित हो जाएगा। तो मैंने विधि बता दी है। जो भी योग्य गुरु है वो आपको मंत्र देगा, वो एक तरह से दीक्षा ही होगी और उसका मंत्र जो होगा वो सिद्ध भी होगा और उससे आपको कोई हानि भी नहीं होगी। तो वो आपने हड्डियों की माला लेनी है, 54 उसमें हड्डियाँ होंगी, वो आपने जपनी है। जैसे ही एक दिन के बाद दूसरे दिन ही कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आ जाएगी। सिर्फ एक दिन जपने के बाद ही दूसरे दिन वो आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे सामने आ जाएगी, 25-26 साल की नवयौवना के रूप में, अति सुंदर, और आपसे संभोग करने की कोशिश करेगी। और अगर आप संभोग नहीं कर पाते तो वो वापस लौट जाएगी। उसके बाद अगर नहीं हो सकता तो फिर वो अमावस्या को आखिरी दिन, उस दिन वो आएगी और उस दिन आपको उसके साथ संभोग करना ही होगा, अन्यथा वो आपका अहित करके ही जाएगी। संभोग अनिवार्य है। तो जब आप उसके साथ संभोग कर लेंगे तो फिर वो जो आपके पास माला होगी वो अपने गले में पहन लेगी और जो उसके गले में हड्डियों की माला होगी वो आपके गले में डाल देगी। और वही जो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त वो कहेगी आज से मैं आपकी हुई और आप मेरे हुए। तो उस समय भी आपको उससे वचन लेने हैं कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तभी आप आएंगी, जो कार्य मैं कहूँगा वही आप करेंगी, अपनी मर्जी नहीं करेंगी। ये जो वचन है, जो आप किसी योग्य गुरु के पास उनके सानिध्य में ये करेंगे तो वो योग्य गुरु आपको ये वचन समझा देंगे कि क्या क्या वचन उससे लेने हैं, क्योंकि वो वचनों से बंधी हुई होती है और अपने वचनों का उल्लंघन नहीं करती। यदि आप संभोग की एक्साइटमेंट में वचन नहीं ले पाते तो फिर आपकी ज़िंदगी नरक ही बना देगी। फिर आप एक तरह से उसके गुलाम बन के ही रह जाएंगे और बहुत अधिक समय तक नहीं, 15-20 दिनों में ही आप चल बसेंगे, क्योंकि वो फिर आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए वचन अति आवश्यक है इसमें। तो ये 2 मार्ग थे, एक था राजमार्ग और एक था वाम मार्ग। राजमार्ग में जो है खतरा कम है और वाम मार्ग में खतरा अधिक है, लेकिन वाम मार्ग में अति शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। और जब ये वाम मार्ग में आपको सिद्धि मिल जाए, शुक्ला पक्ष की त्रयोदशी को शुरू करना है और अमावस्या को आपको सिद्धि मिल जाएगी। और उसके 10 दिन बाद भी आपको नहाना धोना नहीं है, मतलब साधना शुरू करने से 10 दिन पहले और साधना खत्म होने के 10 दिन बाद तक आपको कोई भी शरीर के सफाई की प्रक्रिया नहीं करनी है। तो ये 2 मार्ग थे, ये मैंने बता दिए। और जिस साधक ने ईमेल किया था और जो भी और साधक सुन रहे हैं, उन्हें मेरी यही सलाह रहेगी कि किसी योग्य गुरु के पास उनके सानिध्य में जाके ये साधना करें और जो भी आपकी मनचाही इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। कोई धन के लिए, कोई यश प्रतिष्ठा वैभव, कोई काम तृप्ति के लिए, अलग अलग विषयों के लिए उसे सिद्ध किया जाता है। कुछ साधक तो सिर्फ इसलिए सिद्ध करते हैं कि उनकी काम की तृप्ति हो सके, सेक्स की सेटिस्फेक्शन हो सके, लेकिन वो बहुत ही निम्न मार्ग है।
वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। पहले सुनने में ये ज़रूर लुभावना लगता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। तो उचित यही है, आप इससे जो भी उचित कार्य हैं वो करवाएं, धन वैभव यश प्रेम वगैरह, और किसी गलत कार्य में ना पड़ें। और शत्रु का हित भी ये करती है, लेकिन अगर ऐसा ना करें तो अधिक अच्छा है। आज के लिए इतना ही, शेष पुनः बात करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछें, उत्तर दिया जाएगा। या आप चाहते हैं किसी और विषय पे कोई वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी कमेंट करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।